Now, today I will revise the stack implementation of list. एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसे दिक्कत होगी दोबारा मुझसे सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। स्टैक वर्क्स ऑन विच कंसेप्ट, लिफो या फिफो? LIFO. Stack works on LIFO. LIFO means last in Last and first out. Last in, first out. first out. And in our computer science syllabus, the stack will be implemented through the list. You already know the basics of list. We have so many functions such as append function that will insert the data into the end, and the pop function that is going to be used to pop the last element from the list. That means insertion and deletion, two functions are already available, है ना हमारे पास। Sir. बट हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करने हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन आवर प्रोग्राम वी हैव इम्प्लीमेंटेड some functions. Firstly, actually overflow condition यहाँ possible है या नहीं? Overflow means the size of list is full, that means the list is full and now you are trying to insert a new element. ऐसा कोई possible है? Yes, sir. नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल एंड द साइज एंड डेटा बोथ कैन बी चेंज्ड। बात समझ में आ रही है? सर, देयर इज नो एनी ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन दैट मीन्स वेन एवर बी रिक्वायर्ड, मतलब वहाँ पे होता है। ये लिमिटेशन आ सकती है आपको एरे के साथ। एरे क्या होता है वो मैं अलग से बताऊंगा। ये कंसेप्ट जो होती है C++ वगैरह का, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी हम लोग एरे बनाते हैं। एरे का मतलब होता है मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एंड वेन एवर द एरे इज डिफाइंड द साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है? जब साइज फिक्स होगी, Yes, sir. जब साइज फिक्स होगी तो उस साइज के बियॉन्ड हम जो है डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। बट इन लिस्ट वी ऑलरेडी नो दैट द साइज एंड डेटा बोथ आर म्यूटेबल इन नेचर, दैट मीन्स बोथ कैन बी चेंज्ड। क्लियर? सो इन दिस केस व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक थ्रू लिस्ट, देयर इज नो एनी ओवरफ्लो कंडीशन। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि साइज फुल हो गया हो। वेन एवर वी रिक्वायर्ड वी कैन ऐड ए न्यू एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? सो वी डू नॉट रिक्वायर्ड टू चेक द ओवरफ्लो कंडीशन। क्लियर? बट हियर इज सम कंडीशन फॉर अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो मीन्स suppose the list is empty, and now you are trying to delete some element. Clear है? Clear है? Yes, sir. That means the list is empty, यानी कि हमारे पास एलिमेंट कुछ भी नहीं है, and then you are trying to delete some element. तो ये पॉसिबल होगा? नहीं. So for that case we have to manage in our program that when the list is empty, we can give a proper message that the list is empty, so no data can be deleted. So for checking that the list is empty or not, I have created a function def empty stack। Here is stack क्या है? यहाँ पे STK
इज द पैरामीटर जो मेन से हमारे पास आएगा, वो लिस्ट आएगी, ठीक है। एंड आई हैव चेक्ड दैट द इफ स्टैक इज टू पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ये किस लिए है कि वेन एवर वी ट्राई टू डिलीट और पॉप आवर एलिमेंट एंड द लिस्ट इज एम्प्टी, देन दो नो पॉप ऑपरेशन कैन बी कैरी आउट। क्लियर है? Yes, sir. द सेकेंड वन इज, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशंस मुख्य रूप से यहाँ 3 ही है। द वन इज इंसर्शन, the second one is deletion, clear, and the last one is to display the element। कुल मिलाकर के 3 ही एलिमेंट है, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। ये जो बाकी हम लोग चेक कर रहे हैं, पीक ऑपरेशन और इज एम्प्टी ऑपरेशन, इट इज़ फॉर पीक ऑपरेशन मीन्स एट द टॉप ऑफ द एलिमेंट विच डेटा इज नाउ रिसाइडेड, कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर है, ठीक है ना, तो ये उसको रिटर्न करता है। अदरवाइज डिस्प्ले मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज नाउ ऑफ द स्टैक कैन बी डिस्प्लेड थ्रू दिस फंक्शन। क्लियर है? वन मोर थिंग्स, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, स्टैक में ऑलवेज इन स्टैक इंसर्शन फंक्शन, द फंक्शन फॉर इंसर्शन इज ऑलवेज नेम्ड एज पुश ऑपरेशन। ध्यान रहेगा? Yes, sir. And whenever we are trying to delete element from the stack, the function name will be pop function। Clear? और यही जो फंक्शन होते हैं वो क्यू में भी होते हैं। फॉर इंसर्टिंग इन क्यू ऑपरेशन इज कॉल्ड, एंड फॉर डिलीशन फ्रॉम द क्यू DQ ऑपरेशन इज कॉल्ड। वो नाम ही रखा गया है कि स्टैक में इंसर्शन पुश फंक्शन, डिलीशन पॉप फंक्शन, और यही चीज़ अगर क्यू में होगी तो इंसर्शन इन क्यू ऑपरेशन एंड डिलीशन DQ ऑपरेशन। होप सो कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए ये क्या किया गया, डेफ पुश, ये जो पुश नाम का फंक्शन है इसमें क्या किया गया है, वी रिक्वायर्ड द लिस्ट एज वेल एज द आइटम दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इनटू द स्टैक। वी हैव सिंपली अपेंड फंक्शन। यहाँ पे आइटम जो वैल्यू है, द आइटम विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द मेन। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है वो मेन से हमने मांग लिया, ठीक है। और ये स्टैक है, तो स्टैक में सिंपली अपेंड कर देंगे तो हमारा आइटम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा एट द एंड। द रोल ऑफ टॉप इज ओनली दैट, एक तरह से एक इंडिकेशन लगाया गया है। इंडिकेशन मीन्स कि अभी हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, सपोज अगर एक ही एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो टॉप हमारा कहाँ पे होगा बताओ तो। सर वही वाला, जीरो वाला, जीरो इंडिकेशन, जीरो। जीरो। क्लियर है ना? सपोज अब Yes, sir. इनिशियली अगर हम लोग कंसेप्ट थोड़ा मान लें कि स्टैक खाली था और उस वक्त ये पहला पुश हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज नाउ पुश्ड, ठीक है ना। तो क्या होगा देखोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट हो गई और टॉप क्या हो जा रहा है, लेंथ ऑफ स्टैक क्या होगा, लेंथ ऑफ स्टैक 1 होगा ना, लेंथ ऑफ स्टैक 1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सिंपली इसलिए है कि हमारा जो टॉप वाला, यानी कि एक तरह से एक ये जो इंडेक्स है, हम एक तरह से एक इंडेक्स रख रहे हैं जहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट इंसर्ट है, यानी कि ये एक एलिमेंट है तो टॉप यहाँ इस प्लेस को एक तरह से ये इंडेक्स बताएगा कि ये वो प्लेस है जहाँ पे डेटा फिल्ड है। क्लियर है?
Yes, Again. sir. व्हेन वी आर ट्राइंग टू पॉप, यहाँ देखोगे पुश ऑपरेशन में कोई भी हमने ओवरफ्लो के लिए कंडीशन चेक नहीं किया. वी हैव नॉट चेक द कंडीशन फॉर ओवरफ्लो कंडीशन बिकॉज लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है ना. इन पॉप ऑपरेशन फर्स्टली वी हैव टू चेक दैट द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. क्लियर. अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो क्या इंसर्शन क्या डिलीशन पॉसिबल है? No, sir. डिलीशन Okay. पॉसिबल नहीं. अदरवाइज हमने एक एलिमेंट में पॉप कर दिया है. ये क्या करेगा? आइटम में आइटम इजकल टू stk इजकल टू डॉट पॉप. तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है? लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है. यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें वो प्लेस भी हट जाता है, उसका लेंथ भी पूरा कम हो जाएगा. ठीक है ना. और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने जो है आइटम में रख लिया है. और अब ये कहता है कि सपोज एक ही एलिमेंट था. अभी इसी के केस को देख लो. अभी ये इसी केस को देख लो कि वी हैव ओनली सिंगल एलिमेंट. ठीक है. एंड व्हेन वी आर पॉपिंग द एलिमेंट ऑफ इंडेक्स नंबर 0 विल बी नाउ पॉप्ड. क्लियर है. हाँ. और आफ्टर डिलीशन द लेंथ ऑफ क्या हो गया? द टॉप यहाँ पे किसको पॉइंट करेगा? टॉप कहाँ पे जाएगा बताओ तो. अगर ये डिलीट हो गया 1 वाला 0 वाला इंडेक्स, तो अब टॉप क्या होगा? किसको मतलब वो किसको एक तरह से इंडिकेट करेगा कहाँ पे हमारा टॉप है? सर किसी को नहीं करेगा. हाँ. तो इसीलिए हमने नन करेगा. टॉप इजकल टू नन कर दिया. अदरवाइज ध्यान देख लेंगे. सपोज ये एलिमेंट यहाँ रहता, ये एलिमेंट हमारा कहाँ रहता? ये कितना नंबर होता? ये टॉप होता 2 ना. यस सर. तो अभी फिलहाल एक डिलीशन के बाद क्या हो जाता? सपोज यहाँ से डिलीट हो गया है, यहाँ पे 0 1 2 3 थर्ड वाला भी हमारे पास जो है पॉप हुआ है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टॉप इजकल टू लेन ऑफ stk. तो लेन ऑफ stk टोटल होगा और -1. बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंडेक्स हमेशा एक कम होता है लेंथ से. क्लियर है. एंड फाइनली द आइटम विल बी रिटर्न, जो हम मेन के अंदर उसे रिसीव करके फिर से डिस्प्ले कर लेंगे. क्लियर है. Yes, sir. sir. One more function is now written here, the peak function. The role of peak function is only that at the top of the index, जो हमारा top element है, the value of top element is now we are trying to display. बात समझ में आ रही है? तो अगर खाली है तो Yes. कुछ तो खाली है तो हमको अंडरफ्लो कर देना है. इसका तो कोई समझ में आ रहा है? टॉप हमारे पास क्या है? Yes, sir. टॉप एलिमेंट क्या है? लेंथ -1 है. इसमें कोई डाउट नहीं है. टॉप एलिमेंट लेंथ -1 है. ठीक है. यहाँ पे Yes, देखें, sir. यहाँ पे देखें डिलीशन वगैरह कुछ नहीं हो रही है. ठीक है ना. और उच्च stk के जो टॉप वाले इंडेक्स को हो, हम लोग क्या कर दे रहे हैं? रिटर्न कर दे रहे हैं. क्लियर है. केवल रिटर्न कर दे रहे हैं. दिस विल बी यूज्ड फॉर द डिस्प्लेइंग पर्पस इन मेन. हम मेन के अंदर दिखा सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पीक एलिमेंट. क्लियर है. Yes, sir. द लास्ट वन इज नाउ डिस्प्ले. डिस्प्ले में भी सिंपली वी हैव फर्स्टली चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. एंड इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन क्या करना है? टॉप एलिमेंट आपको भी पता है. टॉप एलिमेंट टॉप क्या होगा? टॉप होगा लेंथ -1. और एक लूप चलानी है जो कि पीछे से चलेगी. ध्यान से देख लोगे. कहाँ से चलेगी? टॉप -1 से कहाँ तक? 0 तक. तो 0 तक जब देंगे तो कहाँ तक देना होगा? -1 तक. और -1 हाँ, तक. और रिवर्स ऑर्डर में -1 में चलेगा. क्लियर है. Yes, sir. तो ये क्या करेगा? पीछे साइड से हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करते हुए आ जाएगा. क्लियर है. Yes, sir. अब देख लें, हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे. दिस विल बी यूज्ड टू राइट योर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ मेनू ड्रिवन. ये पूरा जो तरीका है ये मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग का तरीका है. जहाँ भी मेनू बना करके करना होगा काम, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. समझ में आ रहा है. फर्स्टली वी हैव रिटन stk is equal to blank.
टॉप इजकल टू नन, पहली बार में ही टॉप की वैल्यू हमने नन कर दिया है। और अब जब वाइल ट्रू दे दिया हमने तो दिस विल बी इनफाइनाइट लूप। क्लियर है? दिस विल बी इनफाइनाइट लूप। सो मेनी ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल, सो मेनी ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल। और एक एक चॉइस, हमने चॉइस मांग लिया है और हर एक एलिमेंट के साथ उस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है? Yes, sir. एक कंडीशन जब भी व्हेन वी आर राइटिंग ए इनफाइनाइट लूप देयर मस्ट बी ए वन कंडीशन वेयर दिस लूप शुड बी टर्मिनेटेड। ये जरूरी है। ठीक है ना? तो वो हमने किस में किया है कि एग्जिट के लिए हमारे पास सिंपली मैंने यूज़ किया है ब्रेक का। ब्रेक का मतलब क्या होगा? कौन सा करंट लूप है? वाइल लूप है। उस लूप को ये क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, फोर्सफुली टर्मिनेट कर देगा। अब बात समझ में आ रही है? प्रोग्राम समझ में आया है? यस Yes, sir. ध्यान से एक बार Yes, फिर से, sir. हाँ ध्यान से एक बार फिर से देख लें हम लोग कर क्या रहे हैं। ये हमारे पास स्टैक है, ठीक है? और इस स्टैक में वेन एवर वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट, कहाँ से एलिमेंट हुआ? ये एक तरह से एक एंड जो होता है हमारा क्या हो गया? लॉक्ड हो गया। इधर से यानी कि जीरो वाले इंडेक्स से कुछ भी, हालांकि लिस्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी आर फोर्सिंग दैट द लिस्ट विल बी implemented like stack, then one end should be blocked। बात समझ में आ रही है? तो जो भी अब ऑपरेशन करेंगे वो सेकेंड साइड से ही करेंगे। तो इंसर्शन भी इधर साइड से करेंगे और डिलीशन भी इधर साइड से करेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है? और इस दोनों के लिए हमारे पास इंसर्शन के लिए अपेंड नाम का फंक्शन था, और डिलीशन के लिए पॉप नाम का फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है और इसकी मदद से, इसी मुख्य रूप से यही दोनों फंक्शन है। बाकी हमने केवल उसको वैलिडेट किया है, थोड़ा प्रोग्राम को बढ़िया कराया। ठीक है? एक बार रन करके देख लेते हैं। आप देखोगे, दोबारा मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। 1 पुश कर लिए कहा, हमने डाल दिया 5 आइटम इंसर्टेड सक्सेसफुली। किसी का माइक आवाज आ रहा है, थोड़ा सा उसको, जिसके भी आवाज है उसको क्लोज कर दो। ठीक है? एक बार फिर से इंसर्ट कर रहा हूं, इस बार 6 डाल दिया मैंने। एक बार फिर से इंसर्ट कर रहा हूं, वैल्यू 36 डाल दिया। एक बार फिर से इंसर्ट कर रहा हूं, 7 डाल दूंगा तो क्या करेगा बताओ तो? सेवन नाम का कोई है मेनू? नो सर। तो हमने उसको, इनवैलिड वो दिखा दे। हाँ तो इनवैलिड दिखा करके, लेकिन लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन लूप टर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। थ्री दिखाना चाहें तो पिक एलिमेंट हमको दिखा रहा है, टॉप मोस्ट आइटम इज 36। ठीक है? यस सर। और अगर डिस्प्ले करना चाहें, डिस्प्ले के लिए हमने कितना नंबर रखा है? 4 नंबर रखा है। तो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है? और एक बार 5 करके मैं एग्जिट आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो होता है ये स्टैक का कंप्लीट होता है। हो जाता है। हाँ, कोई डाउट है? नो सर।